दिल्ली जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है। कहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान। उस प्रोटेस्ट को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का कहना है ये लोग स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आतंकवादी देशद्रोही है उनके हिसाब से। मैं बोलना चाहूँगा कि अरे आप जैसे इतना अनपढ़ जाहिल शिक्षा मंत्री जब देश का होंगे तो स्टूडेंट का कुछ हो ही नहीं सकता। ये अगर थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर ईमानदारी बचा होता तो आप उसी समय इस्तीफा देते कि देश के युवा आंदोलन पर बैठ रहे। लेकिन आपको इसकी परी कहाँ है। कभी पेपर लीक, अभी फिर नया हाल फिलहाल में नया मुद्दा सामने आया। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया है, इसको एग्जाम फिर से रद्द कर दिया गया है। हर बार ऐसा होता ही होता है और होता ही रहेगा जब तक ऐसे अनपढ़ जाहिल और शिक्षा मंत्री जैसे देश में रहेंगे। तो ये भ्रष्ट सिस्टम में बैठे एक एक लोग देशद्रोही है, न कि आम जनता, न स्टूडेंट, न किसान। लेकिन ये लोग उल्टा कर देते हैं, स्टूडेंट को ही देशद्रोही बता देते, किसान को भी बता देते देशद्रोही है। आर्मी भी इनका हमेशा ही करते, मतलब कि इनके बेवकूफ़ी पर हमेशा सवाल खड़े करते रहते हैं। नहीं बचा है कि देश के लिए कुछ अच्छा करे। अपना तारीफ हमेशा खुद से ही करते रहते हैं ये लोग देश का विकास कभी कर ही नहीं सकते। ये हमेशा जेब भरने में लगे हुए रहते हैं। किसी भी तरह से कहीं से भी नीट का पेपर लीक कर दिया, कोई पेपर लीक कर दिया, रेलवे का हो गया, इन लोगों का हमेशा का है। कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है, ये साबित कर दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। पब्लिक लोगों को पावर देता है कि देश के लिए काम करे, लेकिन ये पावर का ये इस्तेमाल तो देखो पब्लिक के लिए ही करते हैं, उनको ही दबाने की कोशिश करते हैं हम हर समय। देश की जनता डरती है इनके खिलाफ बोलने से कि भाई बोलेंगे तो कुछ हमारे पर कार्रवाई कर दे। ऐसा बहुत डरते हैं। इन्फ्लुएंसर हो गया, यूट्यूबर हो गए, कंटेंट क्रिएटर, सब डरते हैं कि भाई कुछ बोले तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई पैसा और पावर हम लोगों के पास दिया गया आम जनता के द्वारा, अब उसी का गलत मिसयूज किया जा रहा है, आम जनता के ऊपर किया जा रहा है सारा, उसको ही देशद्रोही बताया जा रहा है। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, वो अनशन पे बैठे हुए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, वो कुछ खा नहीं रहे। मतलब कि वो उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक मैं खाना अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। वो सिर्फ जल पे जिंदा है और खाना पूरी तरह से छोड़ दिए, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, सब लिख कर बता रहे हैं। वो आदमी सब लिखे हुए हैं कि मैं अपने देश के लिए जान दे दूंगा अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा तो। और धर्मेंद्र प्रधान को देखकर लग नहीं रहा कि इस्तीफे के मूड में है अभी। इतना कुछ होने के बाद, देश में इतना कुछ बदलाव हुआ, लोग हमेशा सवाल खड़े किए, लेकिन उस पर भी उनको देशद्रोही बताना है, आतंकवादी का बी टीम ही बताना है। ऐसे शिक्षा मंत्री देश का होगा तो देश का कभी विकास हो ही नहीं सकता। ये भ्रष्ट सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं हर जगह पे। हर पर मानना है धर्मेंद्र प्रधान जैसे बहुतों लोग सिस्टम बैठे हैं, उन सबका इस्तीफा होना चाहिए। केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कुछ बदलने नहीं वाला। अगर बदलेगा तो कोई शिक्षित व्यक्ति जो जिन पर पूरे देश का भरोसा हो उनको बनाया जाए शिक्षा मंत्री, तब जाकर देश का कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये बदलेंगे कि भाई इसके जगह किसी दूसरे को बैठा देंगे तो ये इससे कुछ होने नहीं वाला। ये गया है, फिर दूसरा आएगा, वो भी ऐसा ही करेगा। इससे अच्छा है कि देश का कोई भरोसेमंद शिक्षित व्यक्ति देश का शिक्षा मंत्री बने, देश का पदभार संभाले। कोई पद पे बैठे तो कोई शिक्षित व्यक्ति बैठे, ये अनपढ़ जाहिलों को बैठा रखे हर सिस्टम में, हर जगह पे दिखाने के लिए कि भाई हम ये करते हैं। हमेशा हमें रील्स में तो बहुत विकास करते वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते। रील्स में और कागज में बहुत विकास करते, रियलिटी में तो कुछ करते नहीं देश के लिए। वो तो छोड़ो, देश का छोटा छोटा